नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। कोविड में एक एक परिवार का वो साथी जो था समर्पित कर रहा था, जिसके पास जो था वो दे रहा था। सेवा का एक मनोभाव आम आदमी में आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने जब सबको कहा ताली बजाओ, तो पूरा देश ताली बजा रहा था। ताली बजाओ, पूरा देश ताली बजा रहा था। उस कोविड में भी नरेंद्र मोदी जी ने एक पूना वाला जिसने वैक्सीन तैयार की, उसके साथ फोटो खिंचाए, टीवी पे आए और उससे भी 50 करोड़ डलवा। जब लोग दे रहे थे, ये ले रहे थे। याद रखो इस बात को। इन्होंने इतनी हद कर दी कि एक कंपनी की कुल इनकम 181 करोड़, मोदी जी ने, बीजेपी ने उससे 1100 करोड़ रुपए डलवा लिए। काला धन नहीं है तो क्या है, ये ब्लैक मनी नहीं है तो क्या है, अरे ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, रिश्वत नहीं है तो क्या है। अरे जो बोला नरेंद्र मोदी झूठ बोला, एक सच नहीं है। जब तो जहां 60,000 होते थे वहां 3,000 हुए। अरे इसी दमों में इससे पहले नरेंद्र मोदी आते थे तो जहां 25-25, 40-40 हजार लोग आते थे, अब 3,000 ही क्यों आए? क्या कारण है, एहसास करो। नरेंद्र मोदी जी ने देश से 2014 में बहुत बातें की, बहुत भावनाएं बताई, लोगों ने उन पर भरोसा किया, भारी बहुमत दिया। उन्होंने देश को कहा कि मैं 15-15 लाख काला धन, स्विस बैंक, याद है या नहीं आप लोगों को? अरे उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार। अरे उन्होंने कहा था अच्छे दिन, बोला था, क्या बोला था? अच्छे दिन। मैं जैसे ही बोलूं अच्छे दिन तो जो मोदी जी की जनता, उस समय लोग युवा कहते थे वो बोलो अच्छे दिन, यही बोलते थे ना। मोदी फिर ऐसे बोलते थे अच्छे दिन। 17 सरकारें अच्छे दिन में गिर गई, 500 विधायकों की खरीद फरोख्त अच्छे दिन में हो गई, 200 सांसदों की खरीद फरोख्त अच्छे दिन में हो गई। अरे 265 लोकायुक्त के मुकदमे मध्य प्रदेश में लगे, उसमें से 50 लोकायुक्त के मुकदमे लोगों को छोड़ दिया, भ्रष्टाचारियों को। ये अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए कि ईडी और सीबीआई ने 141 लोगों पे कार्रवाई की, 100 भ्रष्टाचारियों को, उसमें से 121 बीजेपी में भर्ती हो गए। अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए हैं कि बॉन्ड, स्विस बैंक का पैसा नहीं आया, वहां स्विट्जरलैंड से पैसा नहीं आया, गांधी परिवार का पैसा नहीं आया, जिससे 15-15 लाख देने थे मोदी जी। आ गई एसबीआई की लिस्ट। एसबीआई की लिस्ट में 40 कंपनियां ऐसी मिली जिस पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़े, और उन सीबीआई और ईडी के छापे वालों ने सबने बीजेपी के खातों में पैसा डाल दिया। अरे 2000 कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने ठेके लिए रोडों के, एयरपोर्ट के, रेल के, उनने सबने बीजेपी के खातों में पैसे डाल दिए। नरेंद्र मोदी आते थे तो जहां 25-25, 40-40 हजार लोग आते थे, अब 3,000 ही क्यों आए? क्या कारण है, एहसास करो। जो आदरणीय विवेक तन्खा जी ने बोला, विवेक तन्खा जी ने कहा कि 102 सीट में से 65 सीट कांग्रेस और गठबंधन की आ रही, चिंता मत करना, केवल एक ही बात दृढ़ संकल्प करो कि तरवर लोधी अगर ईमानदार बेटा आपका आपने हरा दिया, अगर तरवर लोधी जैसे जिसने पहले परीक्षा दे ली कि मैं नहीं बिका हूं, अगर उसको आप लोगों ने विश्वास नहीं किया तो फिर ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रहेगी। मैं दमोह वासियों से कहना चाहता हूं, मैं दमोह संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी चाहे जो हो आपकी, विचार चाहे जो हो आपका, रिश्तेदार चाहे जो हो आपका, आपकी जाति कोई हो, आप किसी रूप में बीजेपी को पसंद क्यों नहीं करते हो, फिर भी अगर तरवर लोधी को हराओगे, इसको वोट नहीं दोगे, तो फिर आप ईमानदारी से दूर दूर तक कभी विश्वास मत करिए। आपको फिर बेईमान लोग मिलेंगे, पैसे बांटने वाले ही मिलेंगे। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी ने, विवेक भैया, ये कहा दमोह वासियों को कि हम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को केंद्र में मंत्री थे, यहाँ विधायक लड़ाए गए कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनने भी सच गए पूरे। यहाँ से 100, 200, 500 हजार गाड़ियां बुलवा ली भोपाल की चिट्ठी मेरी ही निकलने वाली है। उनको भी धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे दिया कि नहीं दिया? केंद्र के मंत्री से प्रदेश के मंत्री पे ला दिया। अब वो भी मुस्कुराते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा, पर अंदर रोते रहते। तो याद रखो। और एक बात और, सब कांग्रेस ही है, जितने मंच पे नीचे हो या जहां भी है वहां भी सुन लो, कांग्रेस के परिवारजनों, आप आपका काम करो। इसके पास पैसा नहीं है, ये उतना खर्च नहीं कर पाएगा, पर इसके पास
कितने अरबों रुपए में नहीं मिल सकती है। कांग्रेस अपना काम करे, बीजेपी भी लगी है कि राहुल लोधी में बत्ती दे दे, ध्यान रख लेना।